हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज मैं चली गई थी अपने मायके गांव और वहाँ कुछ खास काम था। काम क्या, मेरी बहन की ताऊजी की बेटी की शादी थी। तो मैं शादी के लिए तो नहीं, लेकिन मेहंदी अटेंड करने चली गई थी। तो ये चलते चलते हम पहुँच गए थे मसूरी से ये मेरे मायके से थोड़ा पहले ही पड़ता है लाखा मंडल। वहाँ पहुँच गए थे हम। और ये शादी नवरात्रों में थी, तो बीच में मैं बहुत बिज़ी हो गई थी, तो मैं डाल नहीं पाई इसे इसे इसलिए अभी डाल रही हूँ। तो मैं पहुँच गई थी अपने घर। तो ये है जी अपना मायका, जो उत्तरकाशी के रमाई घाटी में स्थित है, मुराड़ी गांव। और आजकल सबकी छतों में अनाज ही दिख रहा होगा, क्योंकि असोज का महीना है। असोज के महीने में खेतों में जो भी फसल होती है उसको घर लाके कोट के संभाला जाता है। जो भी प्रोसेस होता है उस प्रोसेस के द्वारा उसको संभाला जाता है। तो उसके बाद मैं सुबह पहुंच गई थी जल्दी 10 बजे। और फिर उसके बाद हल्दी हाथ हुआ। ये मेरी बहन है जिसकी शादी है, पीले कपड़ों में। और फिर ये दो बच्चियां बैठी हैं, मेरी बहन की बेटियां हैं। ये मेरी दीदी की बेटी है और वो ताई जी हैं जिनकी बेटी की शादी है। और ये मेरी भतीजी हैं और ये भी मौसी है, बहन है। तो ये है जी हमारे गांव का सुंदर नज़ारा। तो आप भी इंजॉय कीजिए पहाड़ों के इन खूबसूरत नज़ारों को। पहाड़ों के गांव जहाँ भी हों खूबसूरत ही होते हैं। हर चारों तरफ बस हरियाली ही होती है। तो यहाँ पे होने लग गई थी हल्दी हाथ की रस्म। तो हल्दी हाथ की रस्म कुछ ऐसे होती है कि जो 5 या 3 कन्याएं होती हैं उनके हाथों द्वारा होता है। जो हल्दी होता है, जो मंगल स्नान में यूज़ होता है, उस हल्दी को ओखल में कूटा जाता है। तो ये मेरी बहन की बेटी है, उससे बड़ा तो कूटने वाला है। उससे उससे कूटने में लगी, नहीं मुझे भी दे दो, बस हाथ ही लगाना था इन दोनों को। बहुत छोटी छोटी है। और ये मेरी दीदी की बेटी है, वो थोड़ा सा बड़ी है। तो उसी ने कूट लिया था और मेरी भतीजी ने कूट लिया था। तो वो ढोल बजाने वाले हैं हमारे उत्तराखंड के जो पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं। और मैं यहाँ पे अपनी ताई जी से मिल रही थी, चाय पी रही थी। चाय पीते पीते ही नीचे आ गई और ताई जी से मिल लिए। और फिर उसके बाद जो हल्दी कूटी है वो दुल्हन ने निकाल ली। और दुल्हन के द्वारा ही इसको निकाला जाता है। और उसके बाद फिर चावल कूटा जाता है। फिर जो हल्दी के हाथ होते हैं उन्हें जो उसके मंगल स्नान में पहनने वाले कपड़े हैं उन पे लगाया जाएगा। और जो ओखली है उन पे भी हल्दी के हाथ रखे जाएंगे। और फिर उसके बाद जो चावल होता है, चावल को भी कूटते हैं। हल्दी के साथ साथ चावल को भी कूटा जाता है। इनका लेप बना के मंगल स्नान में लगा। और हल्दी हाथ की रस्म पूरी। और उसके बाद दुल्हन को लगने लग गई थी मेहंदी। मेहंदी तो वैसे होटल में था प्रोग्राम, लेकिन घर से ही लगा के चले गए थे। मैंने भी उसके एक पैर में मेहंदी लगा ली। और सब अपना अपना लगा रहे थे मेहंदी, क्योंकि शाम को डांस करने के लिए हो जाता है। और यहाँ पे मेरी बहन की बेटी भी नाचने लग गई। सब लोग गांव से आए थे, सब लोग डांस करने लग गए। मेरी बहनें आई थी, बुआ जी आई थी, सब लोग आए थे। शादी में यही होता है, सब लोग मिल जाते हैं। नहीं तो आजकल की लाइफ में सब लोग बिजी हैं, कहाँ किसी से मिल पाते हैं। फ़ोन पे ही थोड़ा बहुत बात हो पाती है, वो भी बहुत कम। और सब यहाँ पे डांस करने लगे। और फिर सब लोग लग गए थे तांदी पे। ये हमारे रमाई में इसे तांदी कहा जाता है। सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक ही धुन पे एक जैसे ही डांस करते हैं। और ये हमारा पारंपरिक नृत्य है। कोई भी डांस की फॉर्म आ जाए, कैसे भी आ जाए, लेकिन तांदी सबका ऑल टाइम फेवरेट होता है।
और सब मेरी बुआ लोग हैं, जितने भी लोग आए थे शादी में, सब लोग लग गए थे तांदी पे, भाभी लोग। और सबसे ज़्यादा मज़ा इसी में ही आता है। और ढोल जो हमारे वाद्य यंत्र हैं पहाड़ों के, उन पे नाचे तो उन पे तो और भी मज़ा आता है, लेकिन डीजे पे ही जो गाने चल रहे थे उसी पे सब लोग नाच रहे थे। और इसमें ऐसा नहीं है कि छोटे बड़े सब, बूढ़े बुजुर्ग सब लोग लगते हैं। और सबसे सुंदर यही लगता है हमारे यहाँ, कोई भी प्रोग्राम हो, मेले हो, शादी हो, कुछ भी हो, तो तांदी ही ज़्यादा लगाते हैं। और ये लगभग उत्तरकाशी में, शायद गंगा घाटी में नहीं है, रवाई में है, जो यमुना घाटी है, इसमें ही ये थोड़ा हमारा कल्चर अलग है, डिफरेंट है थोड़ा, क्योंकि हमारा एरिया थोड़ा हिमाचल से टच है। तो हिमाचल में के जो रीति रिवाज है लगभग थोड़ा बहुत सिमिलर है हमसे। और बस फिर किया हमने अपनी शादी में एंजॉय, खूब डांस किया, 12 बजे तक डांस किया था हमने। और सब लोग मिल गए थे। और बस यही खुशी होती है शादी में जाने का, और किस लिए जाना, सब लोग मिल जाते हैं, बस इसीलिए जाते हैं। तो यहाँ सबसे आगे तो दुल्हन ही लग गई थी, बोल रही थी मुझे नाचना है दीदी, मैं कब वे फ़ोटो वोटो खींच के कंप्लीट करें, हमें तो पहले डांस ही करना है। तो जी मैं मेहंदी अटेंड करके नेक्स्ट डे देहरादून वापस आ गई थी, क्योंकि यहाँ मेरे मामा के बेटे की शादी भी थी। एक ही डेट पे बहुत सारी शादियाँ थी, तो कहीं मेहंदी में चले गए, कहीं शादी में। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।